बहुत गुस्सा आ रहे हैं। पहले आप ही बताओ, हमरे कंगना दीदी जानवर हैं? जानवर हैं कोई? नहीं, उस पे मत जाओ, उस पे मत, लुक पे मत जाओ। मान लो थोड़ा बहुत कोई लग, बता दो आप हमको, जानवर हैं कोई? शेर है, हाथी है या कुत्ता है? अरे वैसे देख नहीं रहे एक्टर का बोला है जो आशुतोष राणा जो ज्यादा कवि बन के दिखाता है भाई साहब, कुमार विश्वास से भी ज्यादा बड़का कवि बन के दिखा रहा है। जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंच रहा है भाई साहब, देख रहे हो का? आप सुने नहीं हो का बोल रहे हैं? वो तो गटर बोल रहे हैं हमरे कंगना दीदी जो बोल रहे हैं। एक तो उस पर अब तक इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है हमरा, हमको बर्फ के सिल्ली पे बर्फ का सिल्ली लग रहा है भाई साहब, बैठ के पिछवाड़ा से लग रहा है, हलवा बन रहा है उसी दिन से, इतना सूझी है। और अभी ऐसा बोल दिए आप भाई साहब, पता नहीं कहाँ देखते रहते हो, पता नहीं मोदी जी का वही देख रहे हो का, वो जो रील बन रहा है वो मोदी जी माफी को बोले हैं। अरे इसको भी देखने का टाइम निकाल लो, कहाँ बोल रहा है, इतना गुस्सा आ रहे देखो। कंगना रनौत ने जिस तरीके से बयान दिया, कहा जेएनजी को कि बदसूरत और भ्रष्ट है, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। तो किसी भी जीव, पहले आप ही बताओ ये किसके तरफ इशारा कर रहे होंगे? आप भी इतना तो अंदाजा लगा सकते हो? शेर तो बोल नहीं रहे होंगे हमरे कंगना दीदी को, किससे तुलना कर रहा, कौन से जानवर से? अब आपको हिसाब लगाना और फिर जवाब देना इसको भी भाई साहब, जैसे ही जैन जी का हालत कर दिए हो ना, ऑनलाइन सब भगत लोग जो है, इसका भी भाई साहब अभी निकलवा रहे हैं, इसका एड्रेस वेड्रेस, और इसके घर पे जाके करेंगे और इसको जो भी करना है वो करने हैं भाई साहब। आप बताओ कौन सा, हाथी से तुलना कर रहा है या शेर से कर रहा है या कुत्ता से कर रहा है? कंगना दीदी मतलब ऐसे कुछ हो, देखो मैचिंग भी देख लो, चलो कैसे का से और है से हाथी, सा से शेर और का से कंग, मतलब उस पे मत जाओ। मैचिंग तो वैसे हो जाते हैं, ऐसे तो हमरे शेर का भी नाम पता नहीं का मैचिंग हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुत्ता से तुलना करेगा ही। आगे सुनो का बोल रहा है बहुत ज्यादा, और जैन जी के तारीफ में कैसा बकवास कर रहा है, सुना रहे आगे, पहले पूरा तो सुनो। किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है, इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है, और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं और हमारे शब्द ही हमारे अपमान के कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर तो हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। सब हमरे कंगना दीदी को लेक्चर देते हैं, भाषा का संयम रखना चाहिए, भाषा को बोलना आना चाहिए। हमरे मुंह से कहाँ निकल रहा है, गटर तो नहीं निकल रहा है, गोबर तो नहीं निकल रहा है। उसी दिन से ऐसा हो रहा है, देख रहे कैसा लेक्चर दे रहा है कि वो भाषा के वजह से ही हाथी पे बैठने का भी सम्मान मिलता है। जो आपके मुंह से जो निकलता है उसके आधार पे ही आपको हाथी पे भी बैठा जाता है या फिर हाथी के पांव से कुचला जाता है। एक तो वैसे अजीब लग रहे हैं हमको, एक तो हाथी से तुलना कर रहा है और हाथी का ही मिसाल दे रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं आते इसको। भाई दूसरा कोई बोलो वैसे, जैसे बिंदु सेनी होता है, सेनी बेनी बोलते, हाथी कुत्ता हुआ ऐसा। और इससे ज्यादा गुस्सा, चलो इसको तो हम सहन कर लेंगे भाई, कंगना को तो आदत है हमको, आज से थोड़ी। कंगना वो खालिस्तानी बोल दो, 100 रुपया में बैठने वाला बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, वो तो कंगना दीदी का तो इंसल्ट का बेइज्जती सहने का आदत है हमको थोड़ा सा। भाई वो हो जाता है ना, आदमी ढल जाता है, आदमी को अपना वो हो जाता है। तो चलो थोड़ा, हम तो जैसे ही कंगना दीदी अपना गटर खोलते हैं एकदम मुंह, वो तो कंगना दीदी उनको गटर बोले थे, कंगना दीदी जैसे अपना मुंह खोलते हैं तो हमको लग जाता बेटा हो गया बर्फ के सिल्ली का इंतजाम, भगतबा जाओ बर्फ के सिल्ली का ऑर्डर दे दो, अब तो बर्फ के सिल्ली पे बैठना ही पड़ेगा, पिछवाड़ा सुलगेगा और आज तो हलवा बनेगा घर में। कहा कि कंगना दीदी अपना गटर मुंह खोल दिए। भाई आपको तो बताइए, उधर कंगना दीदी का वो खुलता है और उधर वो हो जाता है, फिर वो आदेश मिलते हैं, वो भाई साहब धमका नहीं देते, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, अपना गटर बंद मुंह बंद रखो अपना, है नहीं ऐसे। तो चलो कंगना दीदी का तो हमको आदत है बहुत साल पुराना कि कंगना दीदी बोलेंगे तो हम पहले ही तैयार हो जाते हैं। जैसे आदमी तैयार नहीं हो जाता भाई साहब, वो आने वाला है, मोदी जी का वो आ जाता है, भाषण आने वाला है तो मीम भी आने वाला है, पीछे से में बनने वाला है, खी 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 होगा, मजाक उड़ेगा, है नहीं। ये तो पता ही है, मोदी जी विदेश में जा रहे हैं, विदेश जाते ही जो है मटेरियल आएगा, जोक आएगा, वो है नहीं। 12 साल हो गए हमको, तो ये आदत है। पर जैन जी का जो बकवास किया है ना, जैन जी का, एक तो कंगना दीदी का जानवर से तुलना कर रहा है, कुत्ता हाथी शेर पेर जो भी है, और उसके साथ ही जैन जी का तारीफ कर रहा है। ऐसा तारीफ तो आज तक आप सुने ही नहीं होगे। इस पे तो भाई साहब हमरे हाथ में होता ना ईडी, भाई साहब ऐसा फेंक फेंक के मारते, पता नहीं मोदी जी काहे
ईडी में मतलब फोर्स कम पड़ रहा है का, सब वहीं जंतर मंतर पे भेज दिए थे का, या कहाँ कर दिए पता नहीं, इनके घर पे अब तक नहीं पहुंचाए। उनके प्यारे सैनी को कहा बोल रहा है, मोदी जी तो इतने प्यार से पार्लियामेंट में बुलाए कंगना दीदी को, अब जैन जी का तारीफ सुन लो। सर वर्तमान समय में जिस तरीके से यूथ जो है जी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि इसको जिसे आप प्रोटेस्ट कह रहे हैं उसे मैं ये मान के चलता हूँ कि वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही तो युवा है, हमारे संपर्क में आने वाले युवा हैं, और हमारे युवा अगर हमसे ही अपनी कोई बात नहीं कहेंगे कि हमारा भविष्य जो है उसे आप किस तरीके से, आप जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से हम भी कहीं ना कहीं अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इसको, आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है। आंदोलन विषयगत होता है, कुछ समय के लिए होता है, जो कहीं ना कहीं घर में रहने वाले बड़े लोगों को सजग करता है, उन्हें चौकन्ना करता है और उन्हें उनकी तरफ देखने के लिए विवश करता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि युवा जो भी है वो आपका ही, हमारे भारतवर्ष का युवा है। जितनी मोहब्बत हमको आपको है उतनी ही मोहब्बत आप अपने घर में, जितनी मोहब्बत अपने पिताजी से करते होंगे उतनी मोहब्बत आपके पिताजी माताजी आपसे नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी विचार व्यवस्था को लेकर आपके और माता पिताजी के बीच में मतभेद होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या हम माता पिताजी आपको खारिज करने लगेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो? तो मेरा अपना ये मानना है कि ये तो एक ऐसी चीज हमारे युवा है, तो हमारा हित उन्हीं के हाथ में, तो आने वाले समय में हमारा राष्ट्र रखा जाना है कंधे के ऊपर। क्योंकि आप जैसे ही देखते हैं कि जब भी कभी कोई पीढ़ी पुरानी होती है तो हमेशा हम ये चर्चा करने लगते हैं कि पीढ़ियों के बीच में वैचारिक मतभेद है। नहीं, वैचारिक मतभेद नहीं होता, ये पीढ़ियों की अपनी अपनी समझ होती है। उस समझ के अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए जब जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो हिलाव होता है वो मेल के लिए होता है। तो ये हिंदी का इतना मुश्किल शब्द बोलता है भाई साहब, ऊपर से निकल जाता है। जैसे मोदी जी को ऊपर से बहुत सारी चीज़ निकल जाता है ना, जब विदेश में जाते हैं तो फिर खी करना पड़ता है। जब वो, तो हम भी ऐसे खी हमारा मन हो रहा था, ये बोल रहा है ना, तो बहुत सारा पता नहीं मुश्किल शब्द बोला। ये हमेशा से, आज से नहीं भाई साहब, पहले से ही ऐसा ज़्यादा ज्ञानी बन के दिखाता। याद नहीं है भाई साहब, अंजनाओं मोदी के मुँह पर कैसा फेंक, कच्छप, अंजनाओं कच्छप का कैसा इंसल्ट का बेइज्जती कर दिया था। वो तो अपना वो माइक लेके कोशिश में था हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा कर दे। और का भाई साहब का खुदा ने मंदिर तोड़ा था, का राम ने मस्जिद तोड़ा था, आबे जमजम भी पानी है, गंगा जी भी पानी है, ये भी हुआ ज़्यादा भाई साहब। कैसा, अब इससे ज़्यादा बुरा हमारे शेर का विरोधी कोई हो सकता है जो ऐसा बात करे, सबका मिलने को बोले, हिंदू मुसलमान को, आबे जमजम को, मंदिर मस्जिद को, और ऐसा करे जो, वो तो हमरा शेर का तो उठ जाएगा झोला। ऐसा 10-20 और हो गया बॉलीवुड में, कंगना दीदी जैसा, अनुपम खेर जैसा, सुदेश बैरी जैसा, गंगाधर शक्तिमान, मुकेश खन्ना जैसा नहीं हो सकता। ये सब जो कर रहा है, देख लो कैसा इंसल्ट का बेइज्जती हुआ था। आज से नहीं है, ये पहले से ही लिब्रांडू है। वैसे तो धार्मिक बन के दिखाता, ज्यादा अच्छा बात करता। तो मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। एक मिनट पहले ही बोल दें, सख्त बन के रहना है भगत लोग को। ऐसे आदमी का बात को सुन के कहा, हमारा बहुत सा भगत लोग का जो पिघल सा जाता है। कहा कि आजकल माहौल ठीक नहीं चल रहा ना, जैन जी बहन जी और बहुत सारे भगत के घर में ही वैसा बच्चा पैदा हो रहा, काकरोच बन रहा है। तो आजकल कुछ पलटा पलटी का मामला चल रहा है देश में। तो भाई देखो, भगत लोग से अपील कर रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट, अपना वैसे सुन लो, मतलब कम अकल ज़्यादा मत लगाना। कहा कि आप भी थोड़ा सा इमोशनल से हो जाओगे, जैसा ही बात कर रहा है ना, सख्त, एकदम सख्त भगत बन के रहना है। आगे सुनो पूरा भाई साहब, इमोशनल नहीं होना बिल्कुल। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? भाई साहब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है तुमको? है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?
मोदी विरोधी हो रहे हैं, मोदी विरोधी हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, हमको बोलते हैं अंधा भगत, खुद अब मोदी के विरोध में अंधे। व्हाट्सएप काहे के आ गए, ई का हो गए, वो हो गए भाई साहब, हनुमान जी का गदा चल गए शायद वो। अरे वो प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, वो वहाँ बांकीपुर में नितिन नवीन का सीट नहीं रहे, वो छोड़ दिए थे सीट को, तो उस पर उपचुनाव जो हो रहा था, लेकिन देखो का हो गए, हनुमान जी का गदा लग गए पिछवाड़े पे नितिन नवीन के। वो डांस नहीं कर पाए थे हनुमान जी सब रोड शो में, हनुमान जी को कुदाए थे, नचाए थे, तो तभी बोल रहे थे कि हनुमान जी जल्दी गदा मारेंगे इनके पिछवाड़े पे, तोड़ेंगे पिछवाड़े पे मार के, जैसे ही दिल्ली पुलिस से तोड़वा रहे थे ना जंतर मंतर पे, और वो जो तो हनुमान जी का गदा पड़ गया शायद, प्रशांत किशोर जीत रहा, वो नितिन नवीन के रोड शो में ही तो नचवाए थे हनुमान जी को भाई साहब। ललिता को जाके दिखा रहे हैं व्हाट्सएप, कोई अच्छा न्यूज ही नहीं आ रहा भाई साहब। हमको तो ऐसा लग रहा है अपने घर में ही बर्फ़ के एजेंसी लेने पड़ेंगे, बर्फ़ के सिल्ली का, महंगा पड़ रहे हैं डेली लाने में, थोक में खरीद के लाओ अपना, बढ़िया जाके दिखा रहे हैं ललिता को।